जाती है। रात में जो मैंने ते के साथ किया, अब तो शर्म आ रही है उसके सामने जाने से भी। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ, सारा स्ट्रेस चला गया मेरा। ये ये अभी तक यहाँ से गया नहीं है क्या? आई नो तुम नाराज हो मुझसे क्योंकि मैं चला गया था ना तुमसे बिना मिले, लेकिन तुम भी तो यहाँ नहीं थी। देखो अब मैं आ गया हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात? देखो मैं ही तुमसे ये बात बताना चाहता था, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो? इसलिए तो हम दोनों की अब शादी होने वाली है। मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसलिए मैंने सबके सामने एकदम प्राउडली कह दिया कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हमें शादी करनी है। ते इस खोजू को पसंद करती है। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मैं तुम जैसी वाइफ पाऊंगा। काश हम आगे चल के एक अच्छे कपल बन पाए। इतने दिनों से तेने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हाय राम दी, आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आप ऐसा भी कर सकते हो दी। ये सब सुन के तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बेवकूफ, मैंने जानबूझ के किया क्या? मैं इन सब में खुद फंस गई और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन सब से कैसे निकलूं, उन्हें कैसे सच बताऊं। दी आपको पता है आपने बहुत बड़ा कांड किया है, इतने सारे लड़कों को आपने डेट किया है। I mean, यही अपना काम बना रखा था और हमसे झूठ बोलते थे कि आप ऑफिस जा रहे हो। चुप रहो, ऐसे मेरा दिमाग खराब है, मेरा और दिमाग मत खराब करो तुम। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये बात मॉम को पता चल गई कि आपने इतने सारे लड़कों को डेट किया है, तब तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी थी। तब आप क्या करोगे? चुप रहो, तुमने मॉम को तो नहीं बताया ना अभी तक? अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन जल्दी बता दूंगा। सीक्रेट, ये बात सीक्रेट रहेगी हम दोनों के बीच में। वादा करो तुम मॉम से नहीं बताओगे कुछ भी। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ में ऐसे दबा नहीं सकता, मुझे बताना है। मेरे प्यारे भाई, मेरे दुलारे भाई, प्लीज मत बताओ। जब टाइम आएगा तो मैं खुद बता दूंगी मॉम को। आपने आज तक मुझे बहुत डांट पड़वाई है मॉम से, अब बारी आपकी है। जो मैं तुम्हारा आगे विनती करती हूँ, मॉम को कुछ मत बताना। अरे दीदी, इतने प्यार से भीख मांगोगे तो अब मुझे तरस खाना पड़ेगा आपके ऊपर। चलो मैं कुछ नहीं बता रहा मॉम को। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये सही तो कर रही हूँ ना मैं? कोई बात नहीं जिन, यू कैन डू इट। जिन आप अंदर आओ, मेरे साथ आइए, बैठो। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? I mean, ये बैग वगैरह? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अरे श्योर आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, और मैं ये बैग लेके इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं यहीं पे रहूंगी। क्या सच में आप यहाँ पे रहोगे? हेलो जिमिन, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी अगर तुम मेरे सामने होते ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ देती। यू नो, मेरे भाई को सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ, मेरा पूरा भांडा फूट गया है। जिमिन मुझ पे ब्लेम क्यों कर रही हो? तुमने खुद ही तो पी थी इतनी सारी, और तुम्हें पता है मैं रात भर रास्ते पे पड़ा रहा। उसके बाद मेरे डैड मुझे सुबह लेकर आए और उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। तो तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था ना शुदा, तुम बेवकूफ हो गया। नहीं जिमिन ऐसा मत कहो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम एक नंबर के घोचे इंसान हो। फोन काटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आ गए तुम, वेलकम। जिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? तुम फिर से आ गई, मैंने तुम्हें मना किया था ना। हाँ तो मना किया था तो क्या आ नहीं सकती मैं यहाँ पे दोबारा? जिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरे घर पे बार बार आ रही हो, खाना बना रही हो, ये सब कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जिन। मुझे यहाँ पे बार बार आना ना पड़े इसलिए तो मैं अब से यहीं पे रहूंगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तुम्हारा दिल तो मैं जीत के रहूंगी आरएम, फिर चाहे ऐसे जीतूं या वैसे जीतूं। जिन तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अपना घर छोड़ के तुम यहाँ पे आ गई, क्या जरूरत थी इसकी?
ये सब मैंने अपना प्यार प्रूफ करने के लिए किया है। तुमने उसी दिन कहा था ना कि कोई खुद से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं कर सकता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ सकता, ये सब सिर्फ फिल्मों और मूवीज में होता है। लो, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आ गई। जिन देखो, मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाहता था और तुम क्या समझ के बैठ गई। जिन देखो, ये सब गलत है। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है अगर गलत भी है तो। मैं इससे अपना प्यार प्रूफ कर रही हूँ तुम्हारे आगे। और प्लीज अब वो घिसी पिटी लाइन मुझ पे मत मारना। यू डिजर्व बेटर। जब मेरे हाथों में दर्द हो गया। ये आपके नन्हे नन्हे हाथों से कितनी अच्छी मसाज करते हो आप। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मेरे हाथों में दर्द हो गया, लेकिन मेरे कंधों का दर्द तो अभी नहीं गया। और जब तक मेरे कंधों का दर्द नहीं जाएगा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और अगर आपने मुझसे जरा सी भी गुस्से से बात की ना तो मॉम को बता दूंगा मैं सब कुछ। अच्छा, तो तुम अपनी दी को ब्लैकमेल कर रहे हो? दीदू, तमीज से बोलो वरना मॉम को बता दूंगा सब कुछ। नहीं नहीं, मॉम को मत बताना, मैं तमीज से बोलूंगी तुमसे। लेकिन तुम ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है जी। हो, पहले मसाज करो फिर खाना। तुम दोनों कितनी देर से आवाज दे रही हो खाना खा लो आकर। जिमिन, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं मॉम, भाई को सेवा दे रही थी। घर में थक जाते हैं ना पड़े पड़े ये। जिमिन, क्या ये किसी बात से तुम्हें परेशान कर रहा है? जॉब, क्या किया तूने जिमिन के साथ? उससे क्यों इतनी मसाज करवा रहा है? ये खुद कर रही है अपनी मर्जी से, मैं नहीं करवा रहा। हाँ मॉम, मैं खुद कर रही हूँ, ये नहीं करवा रहा। आप जाइए मॉम, हमें भूख लगेगी तो हम खुद आ जाएंगे। ठीक है फिर, तुम दोनों तो मेरे असली बच्चे लग ही नहीं रहे हो। मुझे जाने दो ना, बहुत हो गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे यार, मैं आपको इधर बैठो, इधर बैठो। मैं थक चुका हूं आपको ये बात समझाते समझाते कि आपको अब से मेरी बात माननी पड़ेगी वरना मैं सब कुछ मॉम को बता दूंगा। तुम अपनी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हो, सही पकड़े हैं। क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ? बस मत पूछो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा भांडा फूट गया। भांडा? कौन सा? क्यों मजाक उड़ा रही हो? एक ही तो मेरा भांडा था जिसे मैं बचाती फिरती थी। अच्छा, ऐसा कुछ क्या? मुझे याद नहीं। क्या बक रही हो? तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? मेरा एक ही तो भांडा था जिसे मैं बचाती फिरती हूँ सबसे, सिर्फ तुम्हें बता रखा है। अब बताओ साफ साफ क्या बात है, रोना बंद करो। मेरा वो कमीना भाई, उसने मेरा भांडा फोड़ दिया। मेरा सारा सच उसके सामने आ गया थे। उसको पता चल गया कि मैं लड़कों को डेट करती हूँ और अब वो इसी बात से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मॉम की धमकी दे रहा है कि वो मॉम को बता देगा। अब मैं क्या करूँ? जाके मॉम से माफी मांग लो, उन्हें सच बता दो। ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें मेरी ते नहीं करती है। तुम ते नहीं हो, तुम कोई और हो। क्या बोल रही हो? मैं ते ही हूँ और मैं तुम्हें बस सजेशन दे रही हूँ कि जाके माफी मांग लो। तुम कौन हो? कम ऑन ते, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तुम ऐसे सजेशन क्यों दे रही हो मेरे को? तुमने तो मुझे तब से कोई हक भी नहीं किया, तब से बैठी हुई हो बस। तुम तो मेरी ते लग ही नहीं रही हो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हारा लंच लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। आर्यन, तुम्हें बहुत भूख है। तुम बस इसे जानबूझ के छोड़कर आए थे, ये जानने के बाद कि इसे मैंने बनाया है। लेकिन खाने पे गुस्सा कैसा? चलो साथ में लंच करते हैं। वैसे आर्यन, मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ क्या कि तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं लेते हो, मुझे हमेशा इग्नोर करते रहते हो? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? जिन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ज्यादा। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं नहीं बता सकता तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। अब खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, खाते हैं। ये मुझे हमेशा वेट करवाती है, पता नहीं इतनी देर कहाँ लगाती है, आ भी नहीं रही है। हेलो मिस्टर जंकर, मुझे पता था आपका दिमाग खराब ही होगा, इसलिए मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। ये लीजिए, लीजिए ना।
एक बात बता दूं, ऑफिस मत जाना। ऑफिस ना जाओ? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरा बहुत ज्यादा नुकसान करती हो। हाँ हाँ, मैं चाहती भी नहीं कि मैं किसी नुकसान में फंस जाऊं। मुझे जाना भी नहीं है आपका ऑफिस में। वैसे वो तुम्हारी फ्रेंड जिमिन, वो रो रही थी आज। जल्दी बताओ आपने क्या किया उसके साथ जो वो रो रही थी? हाँ, तुम ये मुझ पे शक क्यों कर रही हो? हाँ, मैं क्यों कुछ करूंगा? उसका भांडा फूट गया है। उसके शायद भाई को पता चल गया है कुछ, वो वही कि वो लड़कों को इतने डेट करती है। अरे उसका भाई बहुत कमीना है सच में। अब बेचारी जिमिन फंस गई। अब लगता है वो उसे ब्लैकमेल करेगा बहुत ज्यादा। हाँ वैसे तुम बताओ, तुम शादी करने जा रही हो क्या? तुम प्यार करती हो क्या? शादी प्यार? और तुमने बताना जरूरी भी नहीं समझा मुझे? वैसे क्यों ही बताओगी मुझे? पहले तो आप मुझे बताओ, मैं किससे शादी कर रही हूँ? हाँ, किससे प्यार कर रही हूँ? वही तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे घर पे रहता है। खुद ही आके बोला उसने मुझे। वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है, ना कि मुझसे कहीं शादी करने वाली हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? बोलो। मैं उससे प्यार? लेकिन आप क्यों ऐसा पूछ रहे हो? आपका पूछने का क्या हक बन रहा है? सही बात है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे नहीं पूछना चाहिए। आई एम सॉरी। मैं उससे प्यार नहीं करती तो तुम बोलो तो मैं ये शादी तोड़ने में मदद कर सकता हूँ। तुम बोलो तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि शादी खुद ही टूट जाएगी। अच्छा, आपको बड़ी शादी तोड़नी है? हाँ, तुम एक बार बोल के तो देखो, मैं सच में तोड़ सकता हूँ। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी शादी तोड़ने के लिए मरा थोड़ी जा रहा हूँ। बस बोल रहा था उसकी थोड़ी मदद कर देता अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो। खैर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? पे बेटा, ये लो दूध पियो। हाँ इधर रख दीजिए, मैं पी लूंगी। रखना है, पी लो। मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ जब से तुम आई हो। तुम बड़ी नाराज नाराज सी दिख रही हो, क्या हुआ? नहीं ठीक तो हूँ मैं, मुझे क्या होगा? मॉम हूँ तुम्हारी, इतना पहचानती हूँ। किसी बात से नाराज हो क्या? अब एक बच्चा अपनी माँ से अपनी परेशानी नहीं बताएगा तो किससे बताएगा? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, चलो बताओ क्या बात है? Mom, I miss you, Mom. I miss you so much. मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास। क्या हुआ, तुम अचानक से रोने क्यों लगी? कोई बात है? काश मॉम, अभी आप इस समय मेरे साथ होती। अब क्यों चली गई मुझे छोड़कर? ये लो, आप खाना शुरू करो। तुम भी खाना शुरू करो। आप ही खाइए ना। देखो अब तुम आराम से बोल दो, तुम्हें बोलना है तो। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बोल दो। लेकिन भैया अभी अच्छे मूड में नहीं लग रहे। आर्यन, तुम्हारी बहन को कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुमको? आई वो मेरे फ्रेंड्स ने प्लान किया है, हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ ट्रिप पर? मैं नहीं भेजूंगा तुमको, पिछली बार भेजा था ना, देखा था क्या हाल हुआ था। भैया इस बार सारे अच्छे हैं। ना मतलब ना होता है। तुम इसे जाने क्यों नहीं दे रहे? ऐसा क्या हुआ था पिछले ट्रिप पर? इसको कुछ लड़कों ने परेशान किया था, इसी के फ्रेंड्स में से थे। वो बोल तो रही है इस बार अच्छे हैं सब, हर बार थोड़ी ऐसा होगा, उसे जाने दो। अब कोई बात नहीं भैया, मैं सबको मना कर दूंगी। मेरा पेट भर गया है, मैं रूम में जा रही हूँ। ये क्या, तुमने उसे नाराज कर दिया? तुम मेरे फैमिली मैटर में ना पड़ो तो अच्छी बात है। और वो मेरी बहन है, वो जहाँ जाएगी वहाँ मेरी परमिशन लेगी। तुम्हारी बहन का इतना मनी ट्रिप पे जाने का और तुमने उसे मना कर दिया। वो कितनी ज्यादा सैड हो गई थी। तुम्हारी एक ही बहन है, उसे भी तुम ऐसे रखते हो?
चलो तुमको छोड़ देता हूँ जिमिन। शुगा, अब ये सिलसिला कब तक चलने वाला है? हाँ, फॉर गॉड सेक प्लीज एंड दिस नाउ। मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। माफ करना, जब से तुमसे मिला हूँ तुम्हारी लाइफ में मुसीबतें मुसीबत आ रही हैं। तुम्हारे भाई को भी पता चल गया है। कोई बात नहीं, आज दादी जी को बता ही देता हूँ मैं सारी सच्चाई। आर यू श्योर कि तुम सच में बताओगे आज? हाँ, आज मैं कॉन्फिडेंस से जाके उनके सामने बोल दूंगा जिमिन और मेरे बीच में जैसा आप समझते हो वैसा कुछ नहीं है। क्या मतलब कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? क्या मतलब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? दादी ऐसा कुछ नहीं है। वो हम बस ऐसी थोड़ी सी बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हो। शुगा, मेरे पास भी कान है, मुझे सुनाई देता है। तुम क्या सच्चाई बताने वाले थे मुझे? हाँ, तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? ग्रैंडमा वो जिमिन तुम बोलो। ग्रैंडमा वो मैं बोलो। तुम दोनों चुप क्यों हो गए हो? बोलो। माफ करना ग्रैंडमा, मुझे जाना है, आप शुगा से ही पूछ लीजिए। अरे यार, सो सो के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। बस सुबह से सो ही रही हूँ, क्या करूँ मैं? वैसे मेरे मन में एक बात आई है। दिमाग खराब हो गया सर्च करते करते, कुछ भी नहीं आ रहा इसके बारे में। इंटरनेट पे भी कुछ भी नहीं है। पता नहीं अब हम ठीक कैसे होंगे। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात है? मेरे मन में एक अभी बहुत तगड़ी बात निकल के आई है। क्या बात आई है? बताओ। फोन पर नहीं, मिलने आओ। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो।